अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग की बुक का पहली प्रॉब्लम करने लगे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे रूल्स। लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे रूल्स क्या हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स तफसील के साथ आपको बताए थे। एसेट्स आपको बताया था डेबिट होता है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, इसी तरह लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल ये क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। तो रूल्स की वीडियो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी और आपको लेक्चर भी प्रेजेंट किया था, तो आप वो उसको प्रिपेयर कीजिए। तो आज हम लोग पहली प्रॉब्लम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग साथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया है साथ ने, ठीक है, कैश से। मैंने आपको बताया था जिस चीज से कारोबार शुरू किया जाए वो डेबिट साइड पे आती है। जो भी चीज कारोबार में आती है वो डेबिट साइड पे आती है, जो भी चीज कारोबार से जाती है वो क्रेडिट साइड पे आती है। तो इसीलिए आप चेक करें साथ ने कारोबार में क्या लेके आया, कैश। तो कारोबार में कैश है तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। शाबाश। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट पे लिखा जाता है, ठीक है, ये भी आपने लास्ट टाइम रूल्स में डिस्कस किया था। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। क्योंकि कैपिटल कहते हैं कारोबार में पैसे लगे हैं, कैपिटल बेसिकली इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। तो ये अब बेटा आपने ऐसे एंट्री करनी है, अकाउंट आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं टाइम सेव करने के लिए ये लिखता हूँ, आप पूरा अकाउंट लिख लीजिए। और नीचे हर एंट्री के बाद क्या लिखना है, सर जी अगर ऐसे भी लिख रहे तो ऐसे भी लिख दे तो ठीक है पेपर, बट एग्जाम में पूरा अकाउंट लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते, बेहतर तो यही है। नीचे जो लिखना है उसको क्या लिखना है, बीइंग। आपने बीइंग लिख के ना जो एंट्री आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है ना ये बुक के अंदर, वही आपने लिख देनी है, स्टार्टेड बिजनेस। इसे कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं, नरेशन। तो स्टूडेंट्स इसको नरेशन बोलते हैं। हर एंट्री हर ट्रांजैक्शन के नीचे लिखना है। जब आप ये एंट्री कर लेंगे उसके नीचे नरेशन लाजमी लिखनी है। अब डेबिट में भी जो पैसे हैं वो लिख दें 1 लाख और क्रेडिट पे भी 1 लाख। अच्छा बेटा अब सेकंड एंट्री पढ़ते हैं। परचेज गुड फॉर कैश ₹20,000। अब आपके कारोबार में गुड्स आई हैं, परचेज की हैं, तो कारोबार में जो परचेजेस हैं यानी जो गुड्स आपने परचेज किए हैं ये कारोबार में आई हैं। तो परचेजेस क्या है, कारोबार में आई है ना, तो इसीलिए ये किधर लिखी जाएगी, परचेजेस किधर आएंगी, डेबिट। मैंने आपको बताया था जो चीज कारोबार में आई है। देखिए आपने खरीदी है, कारोबार में आई जो चीज है वो डेबिट जो गई है। जब आप दुकान पे गए हैं आपने गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स तो आपके पास आ गई, उसको परचेजेस लिखते हैं। तो डेबिट क्या होगा, जो चीज कारोबार में आई है। अब गई क्या है, आप क्या दिए, आप कैश। तो कैश दिए कारोबार से तो वो क्या होगा, क्रेडिट। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो चीज कारोबार में आएगी वो डेबिट और जो चीज कारोबार से जाएगी वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इसी तरह बेटा अब ये आपने कर लिया है, बीइंग परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स। तो यहाँ पे आप पैसे लिख सकते हैं, ये पैसे हैं मेरे 20,000, तो 20,000 आप लिख लें डेबिट में और 20,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री हम पढ़ते हैं बच्चों, सोल्ड गुड फॉर कैश। अब कैश पर चीजें बेची हैं। अब देखिए आप जब दुकानदार हैं, आप चीजें बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो कैश आ रहा है ना, तो कारोबार में आया क्या है, कैश। तो कैश काउंट डेबिट। अब गया क्या है, गुड्स, सेल हमारी हुई है, सेल को रेवेन्यू भी कहते हैं, कमाई। और मैंने रेवेन्यू का रूल बताया था कि रेवेन्यू में इजाफा होगा तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। रेवेन्यू में इजाफा वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो सेल, तो ये इस तरह आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, बी सोल्ड गुड्स और कैश और कैश। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, साथ साथ डेट भी मेंशन कर देते हैं, 5 है, 9 है और अब 15 डेट को। अब देखिए आपने क्या पे किया है, रेंट पेड रेंट ₹6,000, रेंट पे किया है।
देखिए जब आप रेंट पे करते हैं तो क्या कारोबार से जा रहा है? कैश कैश जा जा रहा है ना। आपने देखना है क्रेडिट डेबिट क्या हो रहा है, कैश गया है तो वो क्या होगा? क्रेडिट साइड। तो रेंट क्या है? खर्चा। आपको पता है खर्चे होते हैं, रेंट दिया, बिल दिया, ये सारे खर्चे। मैंने लास्ट रूल में बताया था डेबिट होते हैं। खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। सो रेंट कहां पे आएगा? डेबिट साइड। तो यहां पे आप रिलेशन लिख लीजिएगा, बीइंग पेड रेंट। लास्ट एंट्री रिसीव इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, ठीक है, 2000 रिसीव इंटरेस्ट, कैश आया है, इंटरेस्ट कैश की शक्ल में रिसीव किया ना, तो आप इंटरेस्ट रिसीव किया है कैश डेबिट, और इंटरेस्ट क्या होगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट हुआ है? वो आपकी कमाई है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमेशा किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे। बात समझ आ गई है? तो यहाँ पे आप अमाउंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 2000 आएगी, इसको लाइन लगा लें। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, प्रॉब्लम नंबर 1। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, जो भी आपको क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं।